आज हमारा पड़ोसी नेपाल महा मुश्किल में है। यह मुश्किल किसी और तरीके से नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदा के रूप में आई है। कल 26 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे नेपाल में महाप्रलय आ गई। तिब्बत और नेपाल की सीमा पर ग्लेशियर का एक विशालकाय 2000 फीट का हिमखंड जैसे ही लगभग 5 किलोमीटर नीचे घाटी में गिरा, चारों ओर महाप्रलय आ गया। पूरा डैम फूट रहा है। त्रिशूली नदी ने तो मानो तांडव करना ही शुरू कर दिया। गांव के गांव बह गए, पुल पुलिया, सड़क और बिल्डिंग का तो पूछिए मत। सैकड़ों की संख्या में सब कुछ बह गया। बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बह गए। मिली जानकारी के अनुसार पूरे नेपाल की बिजली उत्पादन 25% से अधिक बिजली पूरी तरह बह गई है। नेपाल का एक प्रमुख शहर त्रिशूली का तो अब नामो निशान ही मिट गया है। हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इससे भी अधिक लोग लापता है। आज बताया जा रहा है कि कम से कम 100 ऐसे लोग हैं जो लापता थे, जिनको रिकवर किया गया है, जो वापस आए हैं। कितनी उम्मीद है इस वक्त लोगों को कि इतनी संख्या में लोग अगर लापता हैं वो उनसे कम्युनिकेशन हो पाएगा? लापता आपके वो फिगर से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये डे टाइम में होने की वजह से एटलीस्ट कम से कम थोड़ा पहले ही ज़्यादातर पब्लिक को थोड़ा कुछ अवेयर भी हो गया। नहीं तो जो रात का टाइम में होने तो बहुत कैजुअलिटीज होने का भी चांसेस रहता था। फिर भी मिसिंग तो बहुत है, जो हम आंकलन कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। आपका नाम क्या है सर? हम टीका ओडारी है। टीका ओडारी सर। हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल से हैं। ईस्टर्न पार्ट। पन्ना लाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? आदर्श नगर पालिका रसड़ा, उत्तर प्रदेश, बलिया। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ हमारा दुकान था, 15 बरस से था। अच्छा, तो आपके घर में और कौन कौन लोग? हमारे बीवी था और बच्चे थे। 18 बरस का लड़का था और हमारी बीवी। दोनों ही नहीं मिल रही हैं अभी? नहीं, सब लोग बाहर ले गए लोग। तो वो कल जब इधर पानी आया आप दुकान में थे? नहीं, हम गए थे दवा लेने के लिए बटार में, उसी समय ये पानी आया। तो हमारे पास बस यही है और कुछ नहीं। इसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप बचा पाए? नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भी नहीं है। पैसा रुपया डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए, हो सकता है वो अभी संपर्क नहीं कर पा रहे हो आपसे। क्या नाम है आपकी पत्नी का? बच्चे का क्या नाम है, क्या उम्र है? हमारे बच्चे का नाम राहुल है, 18 वर्ष। पत्नी का नाम जगदर है। पत्नी का नाम जगदर है आपका जी। और राहुल क्या करता है? वो कॉलेज जाता पढ़ता था जी। आपका फोन है आपके पास में? नहीं, सब बह गया है। फोन भी बह गया? सब कुछ। तो उनकी आप फोटो भी नहीं दिखा पाएंगे? कुछ भी नहीं है। तो आप अभी तक कहाँ जाकर कोशिश कर चुके हैं उनको ढूंढने की? अभी हम लोग कहीं नहीं, इधर कोई जाने नहीं देता, कहाँ खोजे। बस अभी यहाँ पता लगा कि यहाँ रास्ता बन रहा है तो आए हैं अभी। आपका घर कितने आगे है सर यहाँ से? यहाँ से करीब 100 मीटर आगे होगा, 100-150 मीटर। और उनका फोन वगैरह आप किसी और नंबर से करने की कोशिश की है? फोन स्विच ऑफ आ रहा है? सब स्विच ऑफ आ रहा है। सब बाहर ले गए लोग, आँख से देखे, बोला है कि मेरा बच्चा कर रहा था, अंकल पकड़ लीजिए। आप उस वक्त इधर पे नहीं थे? आप नहीं थे। तो अभी यहाँ पे इन लोगों ने कैसे कोऑर्डिनेट किया है? क्या हेल्पलाइन वगैरह में आपने कोई कॉल किया है? क्या बोल रहे हैं? वहाँ पर जो है सुबह नाम लिख रहा था तो उसमें नाम लिखवाया गया, बस वही, कुछ और पत्नी का नाम आपने जगधर बताया। तो अब उनका फोटो वगैरह आप कैसे दिखा पाएंगे जिला प्रशासन को ढूंढने के लिए?
आपके परिवार वाले किसी का फोन नंबर याद है आपको जो उनका नंबर भेज सके, उनका फोटो भेज सके? इंडिया में कहे हैं वो लोग भेजेगा, मोबाइल नहीं तो कहाँ से लोग भेजेगा। कोई है आपके घर वाले जिसको अभी आप फोन करना चाहेंगे? नंबर मालूम नहीं है, तो हमारी भतीजी है, नंबर नहीं मालूम है, सब उसी में सेव था। किसी का भी नंबर आपको याद नहीं है? आपका नाम बताइएगा जरा। पन्ना लाल। यहाँ लोगों का कहना है कि इस शहर में तो 30 फीट तक बाढ़ का पानी और मलबा भर गया है, जिसके कारण यह शहर पूरी तरह तबाह हो गया है। काठमांडू से आए हैं देखने के लिए। देखने के लिए आए हैं? हाँ। अच्छा, आप कहाँ तक, यहाँ पे क्या हाल नजर आया आपको? यहाँ पे एक शहर था, सिटी था, ये इसको बोलता है त्रिशूली का सिटी, लेकिन वो अभी नहीं है, गायब कर दिया बाढ़ ने, पूरा खत्म कर दिया, तहस नहस कर दिया। ये प्रलय नहीं, महाप्रलय है, महाप्रलय हो गया। यहाँ आपको क्या लगता है जो लोग थे यहाँ, लगातार देखिए आप हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन सकते हैं, रेस्क्यू रिलीफ कार्य जारी है, पूरी वरिंग ऑफ हेलीकॉप्टर्स कंटिन्यूअसली आ रही है। यहाँ पर कितना नुकसान पहुंचा होगा लोगों की जानों को, कितने लोग यहाँ से लापता होंगे? नुकसान का तो कोई लेखा जोखा ही नहीं है, लेकिन जो घर था, सिटी था, वो भी सब लेके चल गया। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर खंडहर ही बना दिया, बगर बना दिया। हाँ। इसको बोलते हैं बगर, जो खोला ये नदी होता है, नदी के साइड में जो बालुआ होता है, और उसको बोलता है बगर। इसको बगर बना दिया। यहाँ करोड़ों अरबों का खरबों का नुकसान हुआ। पैसे में कहते हो तो मानवीय क्षति हो गया, भौतिक क्षति हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बाकी नहीं है। यहाँ पर बैंक था, हॉस्पिटल था, होटल्स था, यहाँ पर प्रहरी का, यहाँ देख रहे हैं आप, कारागार चौकी है, कैदियों को रखने वाला चौकी है, वो भी तहस नहस हो गया। आप देख सकते हैं ना, ये तीन तल्ला है, 3 तला में भी पानी है। हाँ। 3 तला में। एक मिनट रुकिए जरा। कृष्णा जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 10 वर्ष हो गया, लगभग 10 वर्ष से हो गया। आपका घर किधर है इधर पे? वो हरा वाला टंकी दिख रहा है, वहीं पे उसका अगाड़ी था, इधर दुकान था मेरा। अच्छा, किराना दुकान था। किराना दुकान जी। तो कल जब ये हादसा हुआ, आपने क्या कुछ देखा? बहुत ही भयावह मंजर था। एक बार पानी उधर से इतना ना, मतलब जोर से आ रहा था, लगभग 5-6 मंजिल, मतलब इमारत उतना ऊंचा आ रहा था पानी। ठीक है, एक बार भागने का भी मौका नहीं दिया लोगों का, बहुत आमदी इसमें दब कर गया है। हम लोग जैसे तैसे निकल कर भागे हैं ऊपर। आप भी, आपका नाम क्या है जरा बताइए आप? मेरा नाम श्रवण गुप्ता है। हाँ। हम धनुषा जिला से है, जनकपुर से, नेपाल से है, बिहार से नहीं, नेपाल से है। हाँ। हमारा भी दुकान था, 2 दुकान था, एक कपड़ा का और एक किराना का। नहीं, कुछ नहीं, अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, पूरा माटी हो गया। तो सुबह आप कहाँ पर थे? आपको कब पता चला कि पानी की ऐसी धार आ रही है? हम दुकान में थे, लगभग करीब 15-20 मिनट पहले चला, जब ये होनी हुआ ना, 15 मिनट पहले चला। तो आप लोग जो जहाँ था सामान छोड़कर अपना भागने लगे? वहीं से भागने लगे। वहीं से भागने लगे। तो परिवार में आप लोगों के बुजुर्ग बच्चे कोई हैं? सब सेफ है सर, सब सेफ है। वो लोग कैसे दौड़ सके? आप लोग किधर को भागे? हम लोग इधर ही आए, इधर ऊपर, ये जो ऊपर की जो जी इधर थोड़ी सी ऊपर इमारतें हैं जी, यहाँ पर। तो यहाँ घरों के घर क्या पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं, मलबों में दबे हुए हैं? क्या उनको दोबारा से ठीक किया जा सकेगा? तो संभव नहीं हो सकता है। सब संभव नहीं, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया, संभव नहीं है, कुछ संभव नहीं है, पूरा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या भारतीय दूतावास के लोगों ने कोई संपर्क साधा है? यहाँ मदद कहाँ से आ रही है, किस तरीके से आ रही है? अभी तक तो मदद नहीं आई हुई है, कोई मदद नहीं आई है अभी? नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे? आपका दुकान वगैरह जो है वो बह गया है, अब आगे यहाँ तो इतना दलदल है, यहाँ चल कर जाना भी मुश्किल हो रहा है। कोई सामान है जो अपने घर से निकालने में कामयाब हुए वापस जाकर? नहीं, कुछ भी नहीं निकाले है। परिवार से भी बिछोर है, और आधा लगभग 10 आदमी इधर है और 5 परिवार 6 परिवार उधर है। अच्छा, मेरा नदी के उस पार 7 परिवार है, 2 भाई का परिवार, 4 बच्चा, 1 बाप उधर है, और हम लोग इधर है, इधर से इधर ही है। तो यहाँ बिजली नहीं है, इंटरनेट की दिक्कत है, लोगों से संपर्क कैसे साध रहे हैं? नहीं हो रहा है संपर्क, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है यहाँ पर संपर्क नहीं हो रहा है। कभी कभी टावर देता है, फोन लगता है, घर पे बात होता है, इधर उधर बात होता है, वही है। आप भारत से यहाँ पर क्यों आए थे? कमाने के लिए आए, रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए आए हैं। तो आपको भी यहाँ पर कोई दूतावास से अपने संपर्क साधने की कोशिश की? अभी तक कुछ
कोई मदद नहीं है। आपको क्या लगता है यहाँ पर जो भारतीय क्रॉस करने के लिए रुके हुए थे, पानी की धार उनको बहा ले गई है? मतलब उनकी सर्वाइवल के चांसेस इस वक्त कितने नजर आ रहे हैं? बहुत कम नज़र आ रही है मुझे, बहुत कम है। उम्मीद नहीं है आपको बहुत ज्यादा? नहीं। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं अभी की 1300 लोग लापता हैं, क्या आपको लग रहा है ये आंकड़े सही हैं या ये आंकड़े और बढ़ेंगे? वो तो मालूम नहीं है, लेकिन जो इसमें पड़ा है इस जानकारी तो नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन जो पड़ा है, जो जितना आदमी पड़ा है उसको बचने का उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा ही तूफान पानी आया है कि अभी तक आया ही नहीं था वैसा सुनामी। लोगों का कहना है कि 5 महीने पहले ही नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। 5 महीने के अंदर उनके सामने एक इतनी बड़ी विपदा आ गई कि अब उनके लिए इस विपदा से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती है। आज की तारीख में नेपाल दो राह पर खड़ा है, या तो वह कर्ज में डूब जाएगा या फिर अगर अपनी मेहनत से वह इस विपदा को जीत लेता है तो वहां तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व 2015 में नेपाल ने एक विनाशकारी भूकंप का सामना किया था, जिससे कई शहर बर्बाद हो गए थे। किसी तरह तो नेपाल इस भूकंप की त्रासदी से बाहर निकला था, लेकिन मात्र 11 वर्षों के अंदर इस दूसरी विनाशकारी आपदा ने नेपाल के लिए एक बड़ा मुश्किल पैदा कर दिया।